मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हे काय ये डस्टर। क्या सुबह सुबह लेकर बैठे हो? अरे डस्टर चिपका रहा हूँ माधवी। एंटीक पीस हो गया है वो, इसे फेंक दो। माधवी, कोई भी चीज फेंकने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब ये डस्टर का ही देखो, इसे मैंने चिपका दिया है, अभी और 6 महीने चलेगा। यानी 6 महीने बाद वापस इसे चिपकाओगे? अब क्या 6 महीने तक यहीं खड़ी रहोगी? छे भिड़े अंकल छे अय्या भाऊ बघितलं का? काय? 1 2 3 4 5 6 ये लोग भी 6। तुझं काय चाललंय माधवी? कोई काम छे? माधवी आंटी, टप्पू से ना बिना काम के कहीं जाती है? अरे देवा, इनको मुझसे काम है मतलब मैं काम से गया। तो बोलिए टप्पू से ना क्या काम है? क्या भिड़े अंकल, सीधे काम की बात? हम लोग इतनी दूर से आए, थोड़ा नाश्ता पानी तो पूछो। ये घोड़िया, इतनी दूर से मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आए हो ना? इतने में भूख लग गई? तो लगी होगी। बच्चों आप बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ माधवी भाभी समझदार है। कहते आप कुछ काम की बात कर रहे थे ना? अरे काम की बात करने के लिए तुम लोग यहाँ पे आए हो ना? हाँ। टप्पू प्रोसीड। भिड़े अंकल, आप तो जानते ही हो। नहीं। जन्माष्टमी आ रही है और हर साल की तरह दही अंडी का उत्सव नहीं मनाएंगे। कृष्ण जन्म मनाएंगे लेकिन दही अंडी का उत्सव नहीं मनाएंगे। अरे लेकिन क्यों भिड़े अंकल? अरे क्यों क्या क्यों टप्पू, अभी अभी सोसाइटी पर से इतनी बड़ी आफत टली है। इतने दिनों तक पुलिस किडनैपिंग चड्डी किया है वो डॉन। अरे वो तो भगवान की कृपा से दयाभाभी को कुछ हुआ नहीं है। देखो मुझे सोसाइटी में कुछ दिनों तक शांति चाहिए, शांति। हाँ लेकिन बाबू उसमें जन्माष्टमी करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं मतलब नहीं। दही अंडी फोड़ने के लिए इतने लोग बाहर से सोसाइटी में आएंगे, इतनी भीड़ जमा होगी, अगर फिर से कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोग लोगे? देखो गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं तुम लोग को दही अंडी का फंक्शन बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। अरे करने दो ना बच्चों को फंक्शन। बड़ों के लिए भजन कीर्तन, बच्चों के लिए दही अंडी, मजा आ जाएगा। मैंने कहा था ना माधवी भाभी समझदार है। बोली। अच्छा तो भिड़े अंकल, इस साल दही अंडी की तैयारी में आप टप्पू सेना का साथ नहीं दोगे? माधवी जरा पेन और पेपर लाना, मैं इसको लिख कर देता हूँ। नहीं समझ गए। ओए भिड़े अंकल, आप टप्पू सेना से पंगा ले रहे हो? चलो बच्चों, मैं तो सबके पास चलते हैं। जाओ किसी के पास भी जाओ, सबने मना कर दिया है। सॉरी भिड़े अंकल, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। धमकी दे रहे हो? धमकी में कोई सॉरी बोलता है? करेक्ट है। फिर भी भिड़े अंकल, आज रात 12 बजे तक आपको दही हांडी बनाने की इच्छा हुई तो मुझे बेझिझक फोन कर देना, मैं मान जाऊंगा। ये मान जाऊंगा मतलब बेझिझक काय बोलतोय काय? हाँ अरे आज रात 12 बजे तक क्या, अगले साल तक मेरी इच्छा नहीं होने वाली, समझे? ठीक है भिड़े अंकल, अब टप्पू को कुछ सोचना पड़ेगा। क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? भूख हड़ताल करोगे फिर से? नहीं, क्या करेंगे वो बाद में बताएंगे, पर तब तक के लिए बाय। चलो बाय। डोंट ट्राई। बाय। देखा माधवी? इकडे। देखा माधवी, ये टप्पू कैसे गरजते बादल की तरह चला गया? लेकिन ये बादल बरसता भी है। अगे ये किचन इस तरफ है। पर मैं अंजलि भाभी के यहाँ जा रही हूँ, ये किचन में रख देना। हाँ किचन उस तरफ है। अल्लाह बस आज कितने दिनों बाद हम सब ऐसे मिले नहीं? हाँ
गोकुलधाम सोसाइटी तो एक मिनी जेल बन गया था। सच्ची हाँ। और हम लोग जैसे कैदी किसी के भी घर जाना होता है तो पुलिस भाई की पनिशमेंट लेनी पड़ती थी। पुलिस वाले यहाँ पनिशमेंट देते थे? हाँ। मैंने तो कभी नहीं देखा। ले। बबीता जी, पनिशमेंट नहीं परमिशन, यानी मंजूरी, है ना? लीजिए पीजिए। करेले का जूस। हाँ? कोमल भाभी, करेले का जूस स्पेशली तारक के लिए होता है। ये तो कच्ची करेले का जूस है, पीजिए। अच्छा। ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो फिर माधवी भाभी से कहिए, मैंने उनसे खरीदा था। माधवी भाभी ये अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है। फिर तो आप सबको मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मैंने अपने हाथों से जो बनाया है। अच्छा सुनिए आज की खास बात, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप लोगों ने हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में भजन कीर्तन करने का कुछ आयोजन किया है कि नहीं? हम तो भूल ही गए। हाँ। हाँ सॉरी। हाँ सॉरी। क्या दया भाभी, आप इस बार परेशान थी ना? तो हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है। और प्रसाद? हाँ, मिश्री पंजरी सारे प्रसाद की भी तैयारी हो चुकी है। और दया भाभी चिंता मत कीजिए, सजावट भी अच्छे से हो जाएगी। ओफो, तो फिर मैं क्या करूंगी? बस आप भजन कीर्तन में आ जाइए, ओके? दया भाभी आप सही सलामत है ना, तो हम सब मिलकर नंद लाला को थैंक्स कहने वाले हैं। वाह वाह, आज रात को तो मजा आ जाएगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। क्या फ्रेंड्स, तुम लोग कृष्ण भगवान का नाम इतनी उदासी से क्यों ले रहे हो? अरे उन्हें बुरा लग जाएगा। तो लगने दो, वैसे भी कल हमारी सोसाइटी में दही हंडी का प्रोग्राम नहीं होगा तो और भी बुरा लगेगा। हाँ यार। टप्पू, दही हांडी के लिए कुछ नहीं हो सकता है क्या? कैसे होगा पिंकू? सभी सोसाइटी वाले और हमारे पेरेंट्स ने भी मना कर दिया है। हाँ, और अब तो हाँ भी नहीं बोल पा सकते। लेकिन टप्पू, तू चाहे तो ना को हाँ करवा सकता है। फ्रेंड्स, ये काम सिर्फ रीटा दीदी कर सकती है। कैसे? मेरा आइडिया रात को क्लब हाउस में कृष्ण जन्मोत्सव के सेलिब्रेशन में पता चल जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का यहाँ पे इस जन्माष्टमी के अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक मिनट, अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अरे भाई, अभी तुमने बोला ना जैसे आप सब लोग जानते हैं, तो फिर बताने की जरूरत क्या है? 2 मिनट जेठालाल, 2 मिनट। हाँ, भूल गया, हो गया। याद आया। देखिए, इस बार हम लोग यहाँ पे बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि गोकुलधाम में दही हंडी का उत्सव हम लोग नहीं मनाएंगे। ठीक? क्या नया बोल रहे हैं? वीड़ा अंकल, दही हांडी तो टप्पू से ना मना कर ही रहेगी। लेकिन आज के इस उत्सव में कोई कमी नहीं रहेगी, और इसके लिए मैं कुछ लोगों का आभार मानना चाहता हूं, जिनकी वजह से ये शानदार उत्सव आयोजित हुआ है। एक मिनट भाई, सब पता है, सब जानते हैं,
ये जन्माष्टमी का आयोजन हमारे सोसाइटी की महिला मंडल ने किया है। हाँ मैं तू आ जाना, बैठ जाना। ए भाई ये डिब्बे, एक काम कर, तू बैठ जा और चुपचाप बैठ जा। आइए आइए चाचा जी आइए। चाचा जी ताली बजाओगे चाचा जी। देखो, आभार तो हमें पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का मानना चाहिए, क्योंकि गोकुलधाम वासियों के सहकार से और नंद लाला के आशीर्वाद से ही आज हम सब लोग सुरक्षित हैं। सही बात है। और मेरा तो ये मानना है कि जिस सोसाइटी का नाम ही गोकुलधाम हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? और चाचा जी करेक्ट क्या, और मैं तो कहता हूँ हम गोकुलधाम वासियों को कृष्ण कन्हैया हमेशा इन मुसीबतों से बचाते रहे जी। क्या भाई कहना क्या चाहता है? मतलब हम पर ऐसी मुसीबतें हमेशा आती ही रहे ना? छोड़ी, अगर भगवान से प्रार्थना करनी है तो ये करो कि हम पे इस तरह की कोई मुसीबत कभी आए नहीं। एक मिनट तारक, जेठा भाई आप सबकी बातों में 12 बज गए, कृष्ण जन्म का समय हो गया, चलो। आदि भाई बजा बजा बजा। ठीक है। भिड़े भाई, आप इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं। जरा हमको ये बताइए कि कल इस गोकुलधाम सोसाइटी से कौन किशन कन्हैया बनने वाला है, कौन मटकी फोड़ने वाला है? कोई नहीं, क्योंकि कल हम लोग गोकुलधाम में दही हंडी का आयोजन नहीं करने वाले। गोकुलधाम वासियों सुनिए, आपके एकमेव सेक्रेटरी भिड़े भाई का कहना है कि कल गोकुलधाम सोसाइटी में दही हांडी का खेल नहीं खेला जाएगा। हाँ बराबर है। अरे हम लोगों ने मिलकर ही फैसला किया है कि इस बार दही हांडी का प्रोग्राम नहीं होगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो हमने सभी सोसाइटी वालों के लिए एक प्रतियोगिता रखी है, जिसका नाम है कौन बनेगा किशन कन्हैया। के। इस प्रतियोगिता में जो भी मटकी फोड़ेगा ना, उसे पूरे 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। क्या बात है कुकू भाई? तो आप बताइए कौन बनेगा गोकुलधाम सोसाइटी का किशन कन्हैया? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोई नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, एक सोसाइटी जिसका नाम ही गोकुलधाम है, वहाँ मटकी नहीं फोड़ी जाएगी। हाँ। क्या इस सोसाइटी में एक भी किशन कन्हैया नहीं है? कैसा घोर कलयुग आ गया है। ये रिटाड़ी की बात तो सही है। हाँ, हमें दही हांडी का आयोजन करना चाहिए। अरे मैं जब तक बचाव में था तब तक हर साल दही हांडी का आयोजन करता था, इसलिए यहाँ पर कोई करे ना करे, लेकिन मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा दही हांडी का आयोजन करूंगा और जरूर करूंगा। दोस्तों हमारा टप्पू भी बिल्कुल कृष्ण कन्हैया की तरह है, अपने लीलाओं से कमाल करता रहता है। अब देखिए ना, सब लोग गोकुल धाम में ना कह रहे थे कि दही हांडी उत्सव नहीं होगा, लेकिन अब दही हांडी उत्सव होने वाला है। लेकिन आप तो जानते हैं ये गोकुल धाम है, मुंबई में किस वक्त किस सड़क पे कितना ट्रैफिक मिल जाए कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही यहाँ पे हंगामों की वजह से नॉर्मल लाइफ का ट्रैफिक कब जाम हो जाए किसी को नहीं पता। जैसे भगवान की लीला है, वैसे गोकुल धाम में भाई हास्य की लीलाएं चलती रहती है। अब ये तो तय हो गया कि दही हांडी उत्सव होगा, लेकिन कौन बनेगा गोकुल धाम का कृष्ण कन्हैया, कौन फोड़ेगा यह मटकी? प्रश्न बड़ा रोचक है, लेकिन यहाँ हास्य की मटकी फूटती रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन बापूजी, चाचा जी, तो कौन है वो वीर हिम्मत वाला बहादुर जो बनेगा गोकुल धाम का किशन कन्हैया? कोई अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में और आजू बाजू की सारी सोसाइटी में और सबसे ताकतवर इंसान तो रोशन सिंह सोढ़ी है। तो यानी मटकी फोड़ का प्रोग्राम मैं करूंगा। अरे सॉरी, यहाँ पर ताकत की नहीं हिम्मत की बात हो रही है, और मेरे पास भी बहुत हिम्मत है, इसलिए मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा। अरे एक मिनट, तुम लोग कहाँ झगड़ा करने बैठ गए?
देखिए, जहां तक मटकी फोड़ने का सवाल है तो गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये मौका तो मुझे मिलना चाहिए ना। सिलसिला चालू हो गया। नहीं 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 भाई, तू तो हिस्सा ले ही नहीं सकता। शायद तुझे स्पर्धा के नियम नहीं पता। ये स्पर्धा सिर्फ सोसाइटी के मेंबरों के लिए है, सेक्रेटरी के लिए नहीं। हाँ, कुठला नियम है? इसलिए तू हिस्सा ले ही नहीं सकता। पॉइंट है, पॉइंट। तो तू तो बोले मत भाई। गए 25,000। अरे आप लोग क्या ऐसे अंदर अंदर झगड़ रहे हैं? आप लोग कहाँ किशन कन्हैया बनोगे? गोकुल धाम सोसाइटी के असली कन्हैया तो हमारी टप्पू सेना है। ये लोग बच्चे से कम है। नहीं नहीं दया भाभी, वो बात ठीक है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि स्पर्धा में खाली बच्चे हिस्सा लेंगे? ये सबके लिए है भाई। हाँ देखिए, हमारा भी हक बनता है। मटकी तो मैं फोड़ेगा। आप लोग मेहरबानी करके शांत हो जाइए। अरे ऐसा थोड़ा ही होता है। सोढ़ी मटकी कल फोड़नी है भाई, तू मुझे फोड़ देगा ऐसे तो। सॉरी सॉरी। देखिए, सबका हक बराबर का बनता है और इस तरह झगड़ा करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। एक बात, हाथी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भाई झगड़ा करने से क्या होगा? तो फिर एक काम करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कल ये मटकी मैं ही फोड़ देता हूँ। तारक बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब। थैंक यू जेठालाल। और मेहता साहब, आपका परम मित्र होने के नाते आप मटकी फोड़ने के लिए चढ़ेंगे, उसके पहले मैं जरा ऊपर चढ़ के थोड़ा चेकिंग कर लूंगा, बैलेंस बराबर है क्या नहीं। और अगर बैलेंस बराबर रहा तो मैं मटकी फोड़ दूंगा। जेठालाल कैसी बात करता है? देखो, बैलेंस की बात कौन कर रहा है? अरे ये क्या बात हुई यार? इसका क्या मतलब हुआ जेठालाल? आपके लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ आपके लिए। मेरा कोई पर्सनल नहीं, आप फिर समझे ना, फिर आप फोड़े ना। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सब फटाके जैसे माचिस की एक तीली लगाई नहीं और तो फटाके की तरह फूटने लगते हैं। फाट फूट फाट। यस, अब सोसाइटी में दयांडी होगी। एक मिनट रुकिए। मेरे पास एक समाधान है। हम लोग एक काम करते हैं, सबको बारी बारी से मौका दे देते हैं कि हर आदमी मटकी फोड़ने की कोशिश कर ले। ये ठीक है, ये ठीक। अरे लेकिन जब तक हमारा नंबर आएगा उसके पहले किसी ने मटकी फोड़ दी तो? अरे भाई, तुम लोगों को मटकी फोड़ने की बहादुरी दिखानी है कि 25,000 जीतना है? दोनों। होशियार शिक्षक। चाचा जी, फिर आप ही दसो ना कि मटकी पहले कौन फोड़े? एक काम करें, सबके नाम की चिट्ठियां बनाए और जिसका नाम आए उसको मटकी फोड़ने का चांस देते हैं। क्या बात है? वेरी स्मार्ट बापूजी। अरे हाँ, शाबाश बहू, ये बहुत अच्छा आइडिया है। वाह दया वाह, तूने तो लाख रुपए का आइडिया दे दिया। तो लाइए 1 लाख रुपए। अरे भाई, पूरा करोड़ का मैं तेरे पास हूँ तो लाख की बात कर रही है। तो दया भाभी, अब आप 99 लाख दीजिए। चल भाई अय्यर, सबके नाम की चिट्ठी बना। चाचा जी, ये लीजिए। हाँ, हो सके तो मेरा नाम निकालना। ठीक है, तेरा नाम ही नहीं निकालूंगा। पर ये चिट्ठी निकालेगा कौन चाचा जी? मेरे ख्याल से गोगिड़ा, आजा। हाँ, ये छोटा बच्चा, क्या मासूमियत होती है ना उसमें, तो कोई पक्षपात नहीं होता है, वो बराबर खींचेगा। बराबर बापूजी। और ठीक है गोगी पितर, और बिना पक्षपात किए हुए अपने डैडी का नाम निकाल दे। शाबाश। कल जिसे मटकी फोड़ने का मौका मिला है वो भाग्यशाली है
डॉक्टर हंसराज हाथी। गोगी पुत्र, जय हो कृष्ण कन्हैया की, क्या बात है। चलो भाई गलती सबसे हो जाती है। गोगी बेटा आओ, दूसरी चिट्ठी निकालो। बराबर बराबर। हाँ बच्चा है ना, भी हो गई गलती। आजा बेटा। अरे क्यों क्यों क्यों, रुको बेटा, क्यों दूसरा नाम निकाले? मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा। अरे भाई छोटे क्या हुआ, क्यों हंस रहा है इतना? अरे आप लोग अभी तक समझे नहीं क्या? ओ आतिफ राव हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। डरा दिया आपने। अरे सोडी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा। बस आते बस अभी बस बहुत हो गया मजाक, बस अभी पेट दुख रहा है हंस के। चल बेटा गोगी चल। अरे ये कोई मजाक नहीं है। अरे कृष्ण कन्हैया की मर्जी है तभी तो मुझे ये मौका मिला है। मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा। क्यों, सही बात है कि नहीं? डॉक्टर आदि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भाई? हम लोग एक दूसरे का काम थोड़े ही कर सकते हैं। क्या भिड़े जेठालाल की दुकान संभाल सकता है, या जेठालाल भिड़े की तरह ट्यूशन क्लास चला सकता है, या मैं सोडी के गैराज में जाके क्या कार ठीक कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं भाई जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। देखिए मेहता साहब, यहाँ काम की बात नहीं है, यहाँ मटकी फोड़ने की बात है। और अभी आप ही ने तो कहा था सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। क्यों, सही बात है कि नहीं? हाँ लेकिन अरे भाई बराबर है, लेकिन हाथीड़ा तू जरा समझ। अरे तू किसी पे गिर गया तो मान के तू पोपटलाल पे गिर गया तो वो पोपट तो चिड़िया हो जाएगा। नहीं चाचा जी, ऐसे थोड़े ही है। अरे लेकिन बापूजी वो तो गिरेंगे तभी ना, जब भी ऊपर चढ़ेंगे किससे? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल। मैं चढ़ जाऊंगा। और हाथी भाई जरा सोचिए, देखिए ये काम आपके बस का नहीं है। हमारी हड्डी के बारे में सोचिए जरा। अरे भिड़े मास्टर, मुझे सब पता है। प्लीज, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अरे हाथी भाई अभी जिद छोड़ दीजिए ना, मंगता तो मैं 10 हंडी आपके घर पे लाके दूंगा, आप घर पे बैठ के फोड़िए ना आराम से। कम ऑन हंस, समझने की कोशिश करो। ये सब ठीक कह रहे हैं, ये मटकी फोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं। थैंक यू कोमल भाभी। हाथी भाई मैं आपको कल रजवाड़ी फरसान माट के सीताफल बासुंदी पिलाऊंगा। हाँ चलो छोड़ दे, मटकी फोड़ना छोड़ दो। अरे जेठा भाई, मुझे क्या बच्चा समझ रखा है कि चॉकलेट देके फुसला दिया? ये चिट्ठी बनाई किसने? ये अय्यर भाई ने। अरे अय्यर भाई क्या करते हैं आप? थोड़ा तो सोचना चाहिए चिट्ठी बनाते वक्त। हाथी भाई का नाम लिखने की क्या जरूरत थी? बबीता जी ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? सोसाइटी में जितने लोग थे मैंने उन सब का नाम लिखा। बहुत हो गया। अब एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, गोकुल धाम का कृष्ण कन्हैया मैं ही बनूंगा। देखिए हाथी भाई, आप बाल हट पकड़ के बैठे हैं। आप बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं हाथी भाई। या एग्जैक्टली हंस। जिद मैं कर रहा हूँ या जिद आप लोग कर रहे हैं? अरे भाई, मेरा नाम आया है, मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा, मैं ही फोड़ूंगा, मैं ही फोड़ूंगा, मैं ही फोड़ूंगा, मैं ही फोड़ूंगा। अरे सब लोग चले गए। मैंने ऐसा क्या गलत कहा? कल का कृष्ण कन्हैया तो मैं ही बनूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोशन, मुझे क्या लगता है कि कोमल भाभी मना लेंगी। मैनू तो नहीं लगता। क्या है ना, गड्डी का इंजन अगर खराब हो जाए ना तो गड्डी को जल्दी ठीक होने में वक्त लगता है सोनिया। अभी अगर अपना गोगी पुत्र हमको जिद करता कि मटकी फोड़नी है तो अपने कंधों पे बिठा के फर्स्ट क्लास को फटाफट मटकी तोड़वा देता। हाँ, पर हाथी भाई को कंधे पे नहीं बिठा सकते ना। अरे सोनिया, कोशिश तो की जा सकती है ना। हाँ रोशन, अभी हमको ये सोचना है कि हाथी भाई को रोके कैसे। ओए सोच लिया। हाँ? मैं अभी के अभी रीटा रिपोर्टर के पास जाकर उसको बोलता हूँ कि इस बार का कृष्ण कन्हैया का प्रोग्राम रहने ही दे। ये रोशन, तो गेलो उठाई गया जैसो, कुछ और सोच। अरे क्या सोचूं? अरे सोच लिया सोनिया। क्या?
ओए, सोचने का काम हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले करेंगे और दिमाग की गड्डी पे अभी लगेगी जबरदस्त ब्रेक और दिल की गड्डी पर लगेगा फर्स्ट क्लास एक्सीलरेटर। गो गो गो। ओए आजा सणिए। जानी बाबा तो टड्डन चक्रम है चक्रम, तुझे जर्रक भी टेंशन नहीं हो रहा है? ओए सोनिए, टेंशन लेने का काम तो अपने पिड़ू का है यार। ते असं नसतं. हत्ती कधी हंडी फोडतो का? क्या हो? क्या हो रहा है आपको? छींक आ रही है? अरे मुझे टेंशन हो रहा है माधवी। जरा सोचो माधवी, हम सब ऐसे राउंड में खड़े हैं और हम पर डॉक्टर हाथी खड़े हैं। अगर गलती से भी उनका बैलेंस चला गया और वो जिस पर भी गिरे, उस बेचारे का तो जिंदगी भर बैलेंस चला जाएगा। खरंच हो? देखा देखा, सिर्फ सोचकर तुम्हारे दिमाग का बैलेंस चला गया। यहाँ पर सोच सोचकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप ज्यादा सोचिए मत, अब सो जाइए। बेस्ट। अरे उठाओ, कोई तो उठाओ। अरे प्लीज उठाओ, कोई तो उठाओ, प्लीज उठाओ। उठाओ, प्लीज उठाओ। अरे उठाओ। कब से मैं उठा रही हूँ, आप उठ ही नहीं रहे हो। कहाँ गिर गए थे आप? नहीं, मैं नहीं गिरा था। डॉक्टर हाथी ऊपर से गिरे थे और मैं नीचे था। आप अभी भी वही सोच रहे हो? अरे माधवी, कैसे ना सोचूं माधवी, कैसे ना सोचूं। इतिहास में ये पहला केस होगा जिसमें डॉक्टर की वजह से सब लोग पेशेंट बनेंगे। मी काय म्हणते, आपके जमाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है? तुम्हें मजाक सूझ रहा है अभी? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ इस बार। हमारे जमाने में ना ऐसी भारी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। माता। रेजिग्नेशन। किसका रेजिग्नेशन? मेरा, इस आत्माराम तुकाराम भिड़े एकमेव सेक्रेटरी का रेजिग्नेशन। का? अरे का है का माधवी, अगर किसी को लगा, किसी को कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, कल सुबह होते ही मैं पहला अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा। अब दूसरा कुछ सोचिए ना। मम्मी, पता है स्कूल में क्या हुआ? क्या? तो मेरे क्लास में लड़का है ना, लंबा सा, वत्सल। वो पतला सा है वो? हाँ वही। आज उसने मुझे ओपन चैलेंज दिया कि तू रेस में मुझसे जीत के दिखा। और तूने जोश में आके चैलेंज एक्सेप्ट कर ली होगी? नहीं, मैंने थोड़ा सोचा। तूने सोचा? मैंने तो उसको कहा, तू लंबा है और पतला है, रेस में तो तू ही जीतेगा, दम है तो मुझसे कुश्ती लड़। तो चुपचाप भाग गया। शाबाश बेटे, शाबाश। जो काम हमारे बस में नहीं है ना, वो हमें नहीं करना चाहिए। सही बात है। तो क्या? अब कहानी सुनाने की बारी मेरी है। तुमने पंचतंत्र की तो कहानी सुनी होगी। बहुत सारी। एक बार एक शेर सो रहा था। एक छोटा सा शरारती चूहा उसे बार बार तंग कर रहा था। शेर को गुस्सा आया, उसने चूहे को दबोच लिया। चूहे ने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं छोटा जरूर हूं लेकिन कभी आपके काम आ सकता हूं। शेर ने उसे छोड़ दिया। फिर उसी चूहे ने शेर को बचाया। पता है कैसे? शेर शिकारी के जाल में फंसा हुआ था, चूहे ने जाल काट दिया। द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब एक छोटा सा चूहा इतना बड़ा काम कर सकता है तो एक बड़ा सा हाथी मटकी नहीं फोड़ सकता। क्यों? सही बात है कि नहीं? हंस, पर पापा ये रॉन्ग एग्जाम्पल है। हाँ बेटा, तुम्हारी कहानी भी तो गलत है।
बिल्कुल मनगढ़ंत है। चलो अब जाके सो जाओ और कल सुबह देखना मैं मटकी कैसे फोड़ता हूँ। कम ऑन। मम्मी क्या क्या सोचा था, जन्माष्टमी मनाएंगे, भजन करेंगे, तो दिमाग को जो टेंशन मिला था अभी, चड्डी गैंग, पुलिस, किडनैपिंग, वो सब भूल जाएंगे। ये तो बीच में ये हाथी भाई को मनाने का पूछड़ा निकल आया। और जेठालाल, सोचने वाली बात यह है कि वो आदमी जो आज तक कभी जोर से बोला ही नहीं, इतने शांत स्वभाव के डॉक्टर हाथी, वो ऐसी जिद पकड़ लेंगे? तो मेहता साहब, हमारी ऐसी डिजाइन की टाइल कैसे लगेगी? क्या मतलब? अरे भाई, ये हाथी भाई कल मटकी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ेंगे और जाहिर सी बात है वो गिरेंगे, और गिरेंगे हमारे ऊपर ही। तो हम सोसाइटी कंपाउंड में ऐसे टाइल बन जाएंगे ना, फ्लैट। अरे सुप बोलिए। अरे दया भाभी, जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम लोगों का कचूमर निकल जाने वाला है कल। समझ में नहीं आ रहा है, जन्माष्टमी मनाए कि हाथी भाई को मनाए? अरे जेठालाल, जन्माष्टमी तो फिर भी मना लेंगे, पर हाथी भाई को कैसे मनाए? अरे आप ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर आपको इधर बुलाया क्यों? जेठालाल, मेरे दिमाग की बैटरी भी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है। अब मैं तो नहीं समझा सकता डॉक्टर हाथी को। अरे तो हाथी भाई को समझाने के लिए सुंदर वीरा को बुलाऊं? फिर उसे समझाने के लिए किसको बुलाएंगे? क्या? अरे भाई, वो इधर आके क्या करेगा दया? अरे मेरी माँ कहती है कि पोल में किसी का भी बच्चा स्कूल नहीं जाने के लिए जिद करता है ना, तो सुंदर वीरा उसे 2 मिनट में समझा देता है। लेकिन यहाँ स्कूल जाते बच्चे को नहीं समझाना है, स्कूल जाते बच्चे के बाप को समझाना है। वाह! और वो बाप जो कि एक डॉक्टर है, काफी बड़ा डॉक्टर है। वाह! बोल, ऐसे बड़े डॉक्टर को समझाने का अनुभव है सुंदर के पास? वो नहीं है। जेठालाल, एक काम करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, वही रोकेगी डॉक्टर हाथी को। दया, तू एक काम कर। हाँ, बुलाती हूँ पुलिस को। अरे पुलिस को रहने दे, तू फर्स्ट क्लास चाय बना, कड़क मसालेदार। वो चाय मेहता साहब पियेंगे ना, तो उनके दिमाग की बैटरी चार्ज हो जाएगी और अच्छे अच्छे आइडिया निकलेंगे इनके दिमाग से। पुलिस को बुला। मैं अभी लाई। कितना मिलता है आपको? क्या कितना मिलता है? पुलिस से कमीशन। जब देखो तब पुलिस को बुलाने की बात करते हैं आप। अरे तो इस सिचुएशन में जेठालाल क्या करें जब डॉक्टर हाथी किसी से नहीं समझ रहे? आइडिया। पुलिस को फोन लगा रहे? सोसाइटी के पुलिस को। ओ भिड़े। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, हाथी भाई मान गए? भाई हाथी भाई मान गए? ये बात तुझे लाख लाख उपकार है। अरे भाई, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, हाथी भाई मान गए क्या? अरे नहीं ना माने जेठालाल। अरे भाई, तो तू सोसाइटी का एक कमेवा सेक्रेटरी होकर क्या कर रहा है? कल सुबह से मैं सेक्रेटरी नहीं रहूंगा बस। एक मिनट। तो बुरा मान गया, सेक्रेटरी पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। हेलो भिड़े, तारक मेहता बोल रहा हूँ। देखो यार, इन छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मानते हैं। अरे बुरा कौन मान रहा है मेहता साहब? अगर हाथी भाई नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अरे भिड़े सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। देखो, अब हाथी भाई नहीं मान रहे हैं और अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कल सोसाइटी कंपाउंड में मटकी फोड़ने के लिए नीचे उतरेंगे ही नहीं। लेकिन आप तो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं। अरे मेरे कहने का मतलब है, जो ऊपर है वो नीचे नहीं उतरेगा, जो नीचे है वो बाहर नहीं आएगा। हाँ, ऐसा बोलो। ठीक है बेटे? वाह मेहता साहब वाह, अप्रतिम आइडिया, एकदम अप्रतिम आइडिया। मैं कल ही सबको बोल देता हूँ कि हंडी फोड़ने के लिए सुबह कोई नीचे ना उतरे। करेक्ट। ऐसे मेहता साहब, जेठालाल आपको बराबर बोलता है, फायर ब्रिगेड। चलो बाय। ओके, रख दिया। अच्छा, ये अच्छा आइडिया निकाला मेहता साहब आपने। कल हम में से कोई जन्माष्टमी मनाने सोसाइटी कंपाउंड में जाएगा ही नहीं। हाँ, बैटरी चार्ज हो गई आपकी। दया, चाय कैंसल।
तो दोस्तों गोकुल धाम में सभी ने फैसला कर लिया है कि वो डॉक्टर हाथी का साथ नहीं देंगे और बाहर नहीं आएंगे दही हांडी का उत्सव मनाने के लिए। हालांकि आइडिया मेरा ही दिया हुआ था दोस्तों, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो डॉक्टर हाथी का हक बनता तो है। लेकिन आप दूसरी तरफ सोचें तो मुझे ये बताइए कि क्या साइकिल से ट्रक खींचना संभव है? क्या सांड और बकरी आपस में सींग लड़ाएं तो क्या बकरी जीत पाएगी? ठीक वैसे ही डॉक्टर हाथी इस तरह से मटकी नहीं फोड़ सकते। लेकिन अब प्रश्न ये है कि फिर कौन फोड़ेगा मटकी और कौन बनेगा कृष्ण कन्हैया इस गोकुल धाम में? भाई यहाँ मटकी मुझे लगता है इस बार फूटेगी नहीं, लेकिन हंगामे तो होते रहेंगे। हम तो डॉक्टर हाथी का साथ नहीं दे रहे हैं, क्या आप साथ देंगे? देखते हैं और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और बोलिए मेरे साथ, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर आप सभी का गोकुल धाम सोसाइटी में स्वागत करती हूँ। आज कौन बनेगा कन्हैया कंपटीशन में हाथी भाई मटकी फोड़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सोसाइटी वालों ने आज क्या क्या इंतजाम किया है। पूरी सोसाइटी फूलों से सजी है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने पूरी सोसाइटी को सजाया है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक ऊपर दही हांडी की मटकी लटकी है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पूरी सोसाइटी में आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। क्यों फ्रेंड्स, मटकी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। क्यों रीटा दीदी, दही हांडी कैसी लगी? दही हांडी तो एकदम मस्त है, लेकिन इसको फोड़ने वाले लोग कहाँ हैं? दर्शकों, हाथी भाई आ गए हैं, लेकिन क्या वो दही हांडी फोड़ पाएंगे या फिर ये दही हांडी यूं ही यहाँ पे लटकी रहेगी? रीटा दीदी, दही हांडी लगी है तो फूट कर ही रहेगी। और गोकुल धाम का कृष्ण कन्हैया भी मैं ही बनूंगा। गुड मॉर्निंग हाथी अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। हाँ? अभी तक कोई आया नहीं? वो हाथी अंकल सबने आने से मना कर दिया। क्यों? कोमल, ये तो गलत बात है ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ हंस, मान जाओ ना प्लीज। नहीं, हे कृष्ण मुरारी, ये कैसा न्याय है? कोई मटकी फोड़ने नहीं आया। तुमने ही मेरा नाम चुना है प्रभु, अब तो तुम ही मेरी नैया पार करोगे। अंकल, हमारी तरफ से दही हांडी फोड़ने के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। देखा कोमल, सुनो 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 गोकुल धाम वासियों, अरे भाई मैं मटकी फोड़ सकता हूँ। जेठा भाई, भिड़े मास्टर, सोडी, मेहता साहब, पोपटलाल, अय्यर भाई, अरे भाई सब लोग सुनो। मैं मटकी फोड़ सकता हूँ। अरे बाप रे, आहो, मुझे लगता है आज ये मटकी फोड़ के ही रहेंगे। कैसे? वो देखो, कॉस्ट्यूम पहन कर आए हैं। अरे बेड़ी, कॉस्ट्यूम पहने से कोई दहीहंडी फोड़ता है? अरे दहीहंडी तो बाद में फूटेगी, पहले हमारी हड्डियां टूटेगी। अगर आप लोगों ने मटकी फोड़ने में मेरा साथ नहीं दिया तो मैं हमेशा के लिए गोकुल धाम छोड़कर चला जाऊंगा। अरे हाथी अंकल, क्या हाथी भाई, अपनी साइज की तरह बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। कभी मुड़ के देखूंगा भी नहीं। आप लोग ऐसा समझ लेना कि मैं गोकुल धाम का हिस्सा था ही नहीं। आहो हाथी भाई, कहाँ है? इतनी छोटी सी बात के लिए आप सोसाइटी छोड़ देंगे? हाँ? हाथी भाई, हम सोसाइटी में कितने सालों से एक परिवार की तरह रहते हैं, तो परिवार में भी बात करके मसला हल हो सकता है ना? दया भाभी, अभी आप ही ने कहा ना कि हम सब एक परिवार जैसे हैं, तो कोई अपने परिवार में किसी का हक मार सकता है क्या? लेकिन हाथी भाई, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के लिए त्याग तो करते हैं नहीं? हाँ सही बात है, तो कीजिए ना आप लोग त्याग। आप लोग नीचे आते हैं या मैं सोसाइटी छोड़ के जाऊं? अरे बाप रे, नहीं नहीं, अब चलो भाई, चलो नीचे जाते हैं, चलो। हाँ भाई, आते आते भाई आते। हाँ। लेकिन एक बात सुन लीजिए, नीचे आप लोग दही हंडी के कपड़ों में ही आएंगे। हाँ हाँ हाँ, कॉस्ट्यूम पहन के ही आते हैं। हाँ हाँ, दही और हांडी पहन के ही आते हैं। दही हांडी के कपड़े पहन के आते हैं भाई, चलो चलो रोशन। हंस, कोमल,
जाओ तुम भी कपड़े बदल के आओ। हाँ फ्रेंड्स, अब सॉलिड मजा आएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि हाथी भाई कैसे जिद पर अड़े हुए हैं कि इस सोसाइटी के किशन कन्हैया बनेंगे तो वो ही बनेंगे। लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या हाथी भाई मटकी फोड़ पाएंगे? अपना जवाब देने के लिए हमें एसएमएस कीजिए यस या नो में। हमारा नंबर है 420420। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ कल तक। हाथी भाई क्या हो रहा है यार? ये क्या कर रहे हो प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा। अरे हाथी भाई, ये मटकी फोड़ने का प्रोग्राम कैंसिल करो भाई अभी। क्यों? आ गया। कौन कौन आ गया भाई? वो आइडिया। अच्छा आइडिया? नहीं नहीं भाई, छोड़ी, रहने दे प्लीज। क्यों? क्योंकि तेरा आइडिया सब डेयरिंग शेयरिंग वाला ही होता है भाई। ओए जेठा परा, और मेरा इस बार का जो आइडिया ना एकदम फुल प्रूफ सेफ है। अच्छा, जबरदस्त प्यार भरे तरीके से टूट जाएगी मटकी। सोडी भाई, कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ, एक मेल सेक्रेटरी साहब और पूरी जिम्मेदारी रोशन सिंह सोडी की। हाँ तो सोडी बताओ, क्या आइडिया है तुम्हारा? कहाँ जा रहा है आइडिया लेने? ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सोडी भाई ने मटकी फोड़ने का एक ताजा आइडिया ढूंढ निकाला है। शायद अब हाथी भाई उस मटकी को फोड़ पाए। ये रहा आइडिया। पत्थर? इस पत्थर का क्या करेंगे सोडी? और इससे ऐसे मटकी को निशाना लगाने का, सराटेदार फुल मार देने का। मटकी फूट गई। नहीं, मैं तो हाथ से ही मटकी फोड़ूंगा। अरे हाँ, मानुस कठिन है, ये तो यहाँ सेफ आइडिया है। हाँ। अरे हाँ के हाँ सोडी, इससे किसी का सर फूट सकता है, किसी के घर का कांच टूट सकता है। सही बात है। तो भाई फाइनली आइडिया आप कैंसिल कर दो। सॉरी सोडी, आइडिया वैसे अच्छा था लेकिन थोड़ा रिस्की है भाई। तो यार क्या कैंसिल करो, तुम लोगों का तरीका ही ठीक नहीं है। इतनी मुश्किल से आइडिया ढूंढ के लाओ, तुम लोग मानते नहीं हो, समझते ही नहीं हो यार, ये कोई तरीका। सोडी, ये है क्या आइडिया है? वो बहुत सारे आइडिया पड़े हैं उत्ते, जाओ जाके लेके आओ। सोडी, मैं मटकी पत्थर से नहीं, हाथ से ही फोड़ूंगा। गॉड, कैसी जिद है यार। अच्छा हाथी भाई, एक काम करते हैं, आपको हाथ से ही फोड़नी है ना मटकी? एक बाम्बू लेके आते हैं और उस बाम्बू से आप मटकी फोड़ दीजिए। हाँ, क्या बात कर रहे हैं, मैं हाथ से ही फोड़ूंगा। अरे डॉक्टर हाथी, समझने की कोशिश करो, बाम्बू आपके हाथ में है, मटकी आप फोड़ रहे हैं, तो मटकी आपके हाथ से फूटी ना। बराबर है, पैर से थोड़ी बाम्बू पकड़ने वाले हैं आप। मटकी और हाथ का जुड़ना जरूरी है। देखिए मेहता साहब, खाना खाने से भी ताकत मिलती है, इंजेक्शन से भी ताकत मिलती है। एक में स्वाद होता है, एक में दर्द होता है। क्यों, सही बात है कि नहीं? क्या डॉक्टर हाथी, आज ये क्या खा के आया, खाना के सुई? अब बात है क्या आइडिया है? मैं हेलीकॉप्टर मंगाता हूँ। हेलीकॉप्टर? अरे यार, ये क्या पानी के टैंकर मंगवाने जितना आसान है, हेलीकॉप्टर मंगवाएंगे हम लोग। बिल्कुल। तो हम सब मिलकर मंगवाते हैं। अरे यार कुछ प्रैक्टिकल बातें करो भाई। हम सब लोग काम पे जाते हैं तब तो ऑटो रिक्शा में जाते हैं और हेलीकॉप्टर मंगा लेंगे। क्या बात कर रहे हो? यार भाई जरा हवा में से जमीन पे आओ। बबीता जी क्या है? अय्यर क्या? एक मिनट, हाथी भाई, आपको हाथ से ही मटकी फोड़नी है ना? बिल्कुल। गुड, मेरे पास एक वेरी गुड आइडिया। की गल है, जल्दी दस। अब्दुल,
गुड 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 क्या प्लान? चलो चलो फ्रेंड। ओ पिरो, ओ वेरी गुड आइडिया यार। इससे बेहतर है सोडी। क्या हुआ भिड़े भाई? पता चलेगा, जरा शांति रखो, शांति रखो। बहुत बढ़िया आइडिया सोचा है भिड़े ने, बहुत बढ़िया। पोपट जी क्या है बताइए ना, न्यूज में डाल रहा है। अरे रुको भाई, अभी सब पता चल जाएगा, जरा रुकिए आप जरा। और थोड़ा अभी भाई थोड़ा और। ओके बस। हाँ। ये क्या? मटकी हाथ से फोड़नी है ना? हाँ। फोड़ डालो। हाथ क्या भी उंगली से भी फोड़ सकते हैं आप। कम ऑन हंस। अरे आते भाई, आराम से कुर्सी पे बैठ के मटके फोड़ दीजिए। अब्दुल, तू नीचे आ, पहले मैं तुझे फोड़ता हूँ। नहीं, अब खींचो अब्दुल भाई खींचो। बस अब ठीक है। देखिए, मैं मटकी ऊपर चढ़ के ही फोड़ूंगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं? अरे कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर हाथी, आप समझने की कोशिश करो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं। और नहीं तो क्या हाथी भाई, ऐसे कपड़े पहन के तैयार होके थोड़ी कोई वैसे मटकी फोड़ सकता। अरे हाथी भाई, थोड़ी तो बात समझो आप। जी अब आप भी कुछ समझाइए। अरे मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? अब समझा? हाथी भाई प्लीज आप मान जाइए ना। देखिए मेरी माँ कहती है कि जिद नमक जैसी होती है, थोड़ी होती है तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा हो जाए ना तो खाना खारा हो जाता है। हाँ, she's right। दया भाभी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं नमक कम ही खाता हूँ। अरे हाथी भाई, दया भाभी का कहने का मतलब ये है कि ज्यादा जिद अच्छी नहीं होती। हाँ अंजलि भाभी, ये जिद नहीं है, ये तो हक की बात है। हाथी भाई, ये नादानियत है। गोकुल धाम सोसाइटी का पारा चढ़ चुका है। हाथी भाई चाहते हैं कि वो अपने हाथ से ही मटकी फोड़े, वहीं दूसरी ओर सोसाइटी वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं हाथी भाई को समझाने की। आइए जानते हैं हमारे दर्शकों से कि इस बारे में उनकी क्या राय है। भाई हम तो कहते हैं कि ई बार मटकी हाथी भैया को ही फोड़ना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं। हाथी भैया मटकी आप ही फोड़ना। ये हाथी भाई का हक का बात ठीक है, लेकिन किसी को अपना हक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओ जी, मैं चाहता हूँ कि हाथी भाई ये मटकी फोड़े, लेकिन ये होगा कैसे मुझे पता नहीं। देखिए, मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, आप लोग मेरा साथ दे रहे हो या नहीं? हाथी भाई, समझने की कोशिश कीजिए। भाई साथ देने का मन तो कर रहा है, तो फिर? लेकिन साथ में तन देने का मन नहीं कर रहा है। अरे तन? हो वाह, तो कवि हो गए अभी। हाथी भाई, हमारी हड्डियों का तो ख्याल कीजिए थोड़ा। पोपटलाल के पास तो सिर्फ हड्डियां ही बची है, वो भी नहीं रहेगी तो फिर। और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो फिर क्या करें? अरे भाई, वो विषय भी कहाँ बीच में ला रहे हो तुम पोपटलाल? ओए हाथी परा, ओ गड्डी का अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो गड्डी की इंश्योरेंस से रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, पर हड्डियों की रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है यार। एक डॉक्टर का नहीं समझ रहे आप। ओ गड्डी का अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो गड्डी की इंश्योरेंस से रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, पर हड्डियों की रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है यार। एक डॉक्टर का नहीं समझ रहे आप। ठीक है, मैं समझ गया। अरे वाह, समझ गया, वाह वाह, मान गया। मान गए। मान गए। अरे मान गए हाथी भाई, मान गए। कोमल, मेरा बैग लेके आओ।
नहीं माना। नहीं माने। अरे हाथीड़ा, ऐसे भी कोई जिद करता है? और इतनी छोटी सी बात के लिए तू गोकुलधाम छोड़ के चला जाएगा? और नहीं तो क्या? देखिए चाचा जी, ये आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। कोमल, तुम मेरा बैग लेके आओ। कौन सा? कौन सा मतलब? मेरा मतलब है वो पेशेंट विजिट वाला या वो बारगाम वाला? ठीक है, मैं खुद ही लेके आता हूँ। अरे हाथी भाई, बात को समझो जरा भाई, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे डॉक्टर नहीं हाथी, करते आप हैं। समझदार हैं, आप ऐसी जिद पकड़ के बैठेंगे किसी ने नहीं सोचा था। मेहता साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे पाप का भागीदार बना देंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं रो पड़ूंगा। मैं मटकी तो फोड़ना चाहता हूँ और उसमें आप लोगों का साथ चाहता हूँ। हाथी भाई, हमने ऐसा कब कहा कि हम नहीं चाहते आप मटकी फोड़े? अरे हम तो चाहते हैं कि आप मटकी फोड़े, लेकिन आप समझने की कोशिश तो करो कि इस तरह से मटकी फोड़ना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो फिर? अरे हाथी भाई, हम लोग आपके साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन आप हम पर खड़े नहीं रह सकते। अरे भाई, मैं आपके ऊपर नहीं खड़े रहने वाला हूँ। तो फिर आप मटकी कैसे फोड़ने वाले हैं? मैंने उसका इंतजाम कर रखा है। कैसे? कैसे? स्वागत कीजिए मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे साथी का। हाथी मेरे साथी। दोस्तों, अगर खिलौना हाथी हो तो अच्छा लगता है और घर की शेल्फ में रखा हुआ खूबसूरत भी लगता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि आपकी सोसाइटी में एक असली हाथी झूमता हुआ घूमता हुआ चला है, तो क्या हाल होगा? कैसा झटका लगेगा? वैसा ही झटका लगा है इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को। भाई, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर हाथी एक असली हाथी बुला लेंगे दही हांडी उत्सव में। भाई, जब सड़क पे गड्ढे होते हैं तो ट्रैफिक में आपकी कार कैसे झटके खाती है, उससे कई ज्यादा झटके इस वक्त गोकुलधाम के निवासियों को लग रहे हैं। चेहरे पे बड़ा आश्चर्य का भाव है कि आखिर ये हाथी क्यों बुलाया है डॉक्टर हाथी ने। भाई, ये तो सब जानते हैं, उन्होंने बुलाया है दही हांडी का उत्सव मनाने के लिए, लेकिन अब देखना यह है कि डॉक्टर हाथी असली हाथी के साथ मिलके ये दही हांडी का उत्सव कैसे मनाते हैं, कैसे फोड़ते हैं मटकी। भाई, कमाल की सिचुएशन है। डॉक्टर हाथी ने बुला लिया एक और हाथी, इधर भी हाथी उधर भी हाथी, लेकिन आपके साथी जो है वो है ठहाके और हंसी। क्योंकि सोचिए तो, जब डॉक्टर हाथी इस हाथी की मदद से मटकी फोड़ने की कोशिश करेंगे तब क्या क्या हो सकता है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.